हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सिसाना स्थित केवीजी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे 28 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन नितिन कुमार का शव कंपनी द्वारा बनाए गए कमरे में फंदे से लटका मिला। उत्तर प्रदेश के बड़ौद जिले के मुकुंदपुर राठौर निवासी नितिन बीते 3 साल से इस कंपनी में कार्यरत था। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे सहकर्मियों ने जब उसे आवाज़ लगाई तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दरवाजे के छेद से झांकने पर नितिन फंदे से लटका हुआ दिखा। सहकर्मियों ने दरवाज़ा तोड़कर उसे नीचे उतारा और खरखुदा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और परिजनों को सूचित किया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। दुकान में तोड़फोड़ पर दुकानदार पर किया हमला, पुलिस कर रही जांच। खरगोदा की वार्ड 7 निवासी मोहित ने पुलिस को शिकायत दी कि वह मटिंडू चौक पर स्थित अपनी दुकान रॉक हिल होटल पर गया था, जहां पर राजा व अंकित अपने 8-10 साथियों के साथ बिट्टे लेकर आया और उसकी दुकान पर तोड़फोड़ की। उसे भी काफ़ी चोटें मारी। उन्हीं चोट के कारण उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इसके अलावा सर, माथे व नाक पर भी चोट लगी है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खेत से सोलर मोटर चोरी। गढ़ी सिसाना गांव निवासी रविंद्र ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके खेत से जेट से सोलर मोटर चोरी की गई है। जब सुबह उसके पिता खेत में गए तो वहां पर जेट पंप की सोलर मोटर चोरी मिली। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है। शराब की ठेकी पर झगड़े, उसके बाद हमला। शहरी गांव में एक शराब के ठेके पर पहले कहासुनी हुई। इसके बाद रंजिश रखते हुए झगड़ा हुआ, जिसमें खांडा गांव निवासी नरेंद्र घायल हो गया, जिसका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नरेंद्र ने शिकायत दी है कि वह शहरी गाँव में शराब के ठेके पर बैठा था, जहाँ पर शहरी के रहने वाले प्रमोद के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद वे वहां से थोड़ी दूर जाकर दादा देव मंदिर के पास बैठ गए, जहां पर प्रमोद अपने साथियों के साथ पहुंच गया और उस पर हमला कर दिया, जिसमें से गहरी चोटें आई हैं। नरेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तहसीलदार ने संविधान दिवस पर शपथ के साथ बताया महत्व, अधिकार एवं ड्यूटी के बारे में भी बताया। मंगलवार को खरखुदा कन्या महाविद्यालय में तहसीलदार मनोज कुमार व विधायक पवन खरखुदा के पिता आजाद भोरैया की मौजूदगी में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित छात्राओं व स्टाफ सदस्यों को उन्होंने शपथ भी दिलवाई। तहसीलदार मनोज कुमार ने बताया कि संविधान एक छोटा सा शब्द है, लेकिन संविधान पूरे देश के हर व्यक्ति, चाहे वो नेता है या फिर कोई आम व्यक्ति है या फिर राष्ट्रपति है या न्यायाधीश है अथवा कोई भी व्यक्ति है, उन सभी को उनके अधिकारों एवं कर्तव्य सूचीबद्ध करता है। हर व्यक्ति विशेष के अधिकारों की रक्षा के लिए ही व्यवस्था देता है। हर व्यक्ति के अधिकारों एवं ड्यूटी का दायरा बताता है। अधिकारों के उल्लंघन अथवा मनमानी व्यवहार को रोकता है। गर्भ में पल रही बच्चे से लेकर अधिकतम आयु के वृद्ध सभी को अधिकार उपलब्ध करता है। हम सबका दायित्व बनता है कि हम संविधान का पालन करें। संविधान के माध्यम से ही हर व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की कठिन मेहनत के कारण ही हमें संविधान मिला था। 26 नवंबर को संविधान बनाया गया और 26 जनवरी को संविधान को मान्यता मिली थी। संविधान हमें अधिकार देता है तो हमें ड्यूटी भी सिखाता है, इसलिए हमें अपनी ड्यूटी भी निभानी चाहिए। इस अवसर पर विधायक पवन खरखुदा के पिता आजाद सिंह भोरैया, कार्यकारी प्रिंसिपल दर्शना दहिया, एसडीएम ऑफिस सुप्रिटेंडेंट सुशीला बाल्याण, नवीन दहिया सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय पीपली में भी संविधान के प्रति समर्पित रहने की शपथ ली। संविधान दिवस पर समारोह में हमारे मुख्य अतिथि श्री आजाद जी, कॉलेज स्टाफ, प्रिंसिपल मैडम, सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को का एक हमारे इतिहास में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। 26 नवंबर को हमारा संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को ये याद रखने वाली डेट है। हम सब लोग अभी कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे, आप लोगों में से बहुत बच्चे। तो 26 नवंबर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है और इसको लागू किया गया 26 जनवरी को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। संविधान कहने पर छोटी सी चीज़ है। संविधान हमने बड़ा आसानी से बोल दिया संविधान, लेकिन संविधान एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम सबको हमारे ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य बताती है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। उनके साथ साथ हमारे अधिकारों का भी बताता है। संविधान में जिनका वर्णन है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। सभी को, चाहे वो प्रशासन हो या न्यायपालिका हो या विधान पालिका हो, सबको उनके अधिकार और उनकी ड्यूटीज़ और उनके कर्तव्य वो सब के बारे में बताया जाता है कि किस
प्रशासनिक अधिकारी को कितना काम करना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पुलिस आपको बेवजह करती है, कोई प्रशासन आपको बेवजह करता है। सबके अधिकार हैं, आपके अधिकार हैं और उनकी ड्यूटी है। ये सब हमें कौन बताता है? ये सब हमें संविधान बताता है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये संविधान सन 1950 को लागू किया गया और इस संविधान के अनुरूप ही इस देश को चलाने का काम है। मैंने कई बार हंसी भी आती है इस बात की, हम जब अभी भी हमारे को एक प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम अपने देश के प्रति वफादारी से काम करेंगे, जिस कुर्सी पे हम विराजमान हैं निष्ठा से काम करेंगे, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पर, उससे विचलित हो जाते हैं और काम नहीं करते उसके अनुरूप। आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा जो हिंदुस्तान है आज एक सोने की चिड़िया है, बशर्ते कि हम उस संविधान के अनुरूप अगर हम काम करेंगे, ना कि हम खाली मुंह से बखान कर दिया और चलो जी काम चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बाबा साहब को बार बार नमन करता हूं और उनके बताए हुए और उस संविधान को पूरा मानते हुए हमने ये काम किया है और उस काम के अनुसार ही हमने आज तक किसी भी क्षेत्र में इसी तरह से हमने अपनी योग्यता लगाओ या प्रगति है वो हमने अपनी कायम रखी है। मैं बाबा साहब के अभी जैसे तहसीलदार साहब ने हमारे को एक बात बताई इस संविधान के माध्यम से ही, मेरी एक एक बातें हमारे दिल पे है, हमारे परिवार पे लागू होती है, हम इससे विचलित नहीं हुए कभी भी। गोरेड़ गांव से बंदर पकड़वाने की मांग, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गोरेड़ गांव के ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि गांव में बंदरों का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा है। कई बच्चों में बुजुर्गों के साथ साथ महिलाओं को भी बंदर घायल कर चुके हैं। गांव में छतों पर कपड़े सुखाने में भी परिवार के सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंदर कपड़े भी फाड़ रही हैं। छत पर कोई परिवार का सदस्य हो तो उसे काट भी रही हैं, जिससे पूरे गांव में बंदर से भय का माहौल बना हुआ है। खेल ग्राउंड में भी बच्चों पर बंदर हमला कर चुके हैं। नायब तहसीलदार अशोक कुमार से मिलकर ग्रामीण रणबीर, राम सिंह, बलराज, रविंद्र, सुरेश, मोहित, नाहनी पंच, सतपाल, राजेश, सज्जन, अक्षय का कहना है कि वन विभाग व प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे पहले भी वे एसडीएम से शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। शहर के दिल्ली चौक पर नगरपालिका द्वारा जेसीबी लगाकर नाले के स्लैबों को उखाड़ा जा रहा है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने का अभियान भी सफल हो गया है। काफी दुकानदारों ने दुकानों के आगे अतिक्रमण किया हुआ था, वह की सफाई व्यवस्था में बाधा बने हुए थे, जिसके चलते नगर पालिका बैकफुट पर आ गई थी। न तो नालों की सफाई हो पा रही थी और न ही शहर में हो रहे दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को रोक पा रही थी, जबकि प्रतिदिन लोगों की समस्याएं बार बार सामने आ रही थी। इस बारे में कई दुकानदारों ने भी शिकायत दी। अधिकतर दुकानदारों ने नालों पर कब्जा किया हुआ था, जिसके चलते नालों की सफाई नहीं हो पा रही थी। अब नालों का गंदा पानी उनकी दुकानों के सामने आ गया। नगर पालिका सचिव पंकज जोन ने पहले तो सभी दुकानदारों को समझाते हुए चेतावनी दी, लेकिन जब दुकानदार नहीं माने तो उन्होंने जेसीबी चलवाकर दिल्ली चौक सावला मार्ग की तरफ के नालों के स्लैबों को उखाड़ दिया गया, जिससे नाले के पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाए जा सके। नगर पालिका की इस कार्यवाही को सारे शहर में सराहाया जा रहा है ताकि पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त हो सके। शहर में पानी निकासी की शिकायत लगातार सामने आ रही थी। डीसी की बैठक में भी यह मामला सामने आया था। इसके बाद डीसी ने भी तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए थे। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।